एक ऐसी बुक है कि कैसे हम अपनी क्लियर चॉइसेस तक पहुंचेंगे, कैसे हम एक ऐसी लाइफ बनाएंगे जहाँ किसी चीज़ की कमी ना हो, जहाँ शांति हो और फुलफिलमेंट वाली फीलिंग हमें गेन हो पाए। इस बुक का मेन मैसेज बिल्कुल सिंपल है। हम सभी की लाइफ उसी मोमेंट से बदलनी चेंज हो जाएगी जब हम अपने डिसीजंस को ना डिले करने की आदत को छोड़ देंगे या रोक देंगे और किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीजन को अपने एक इंटेंशन के साथ चूज करेंगे। बुक बताइए कि हम में से ज़्यादातर लोग स्टक वाली फीलिंग में अटके रहते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, वेट करते हैं परफेक्ट टाइमिंग का, एक राइट फीलिंग का, एक अप्रूवल का जो बाहर से हमें कोई आके दे। इन सब के बजाय अगर हम, ये बुक हमें क्या करती है, इनकरेज करती है कि हम खुद में, अपने आप में ट्रस्ट करें, एक्शंस को ले और एक ऐसी लाइफ बनाएं जो हम चाहते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आप इस बुक को एक ऐसी गाइड समझो जो आपको अबंडेंस और फुलफिलमेंट में मास्टर बना देगा। लेसन 1 है, योर लाइफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिसीजंस। एवरी डे वी मेक चॉइसेस। हम क्या सोच रहे हैं, हमें किस में बिलीव करना चाहिए, हमें किस चीज़ में फोकस करना चाहिए, या हमें अपना टाइम को किस तरीके से स्पेंड करना चाहिए। ये स्मॉल चॉइसेस हमारी हैबिट्स बन जाती हैं, और जब ये हैबिट्स हमारे कैरेक्टर को डेवलप कर रही होंगी तो हमारा कैरेक्टर अपने आप में हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करेगा। एक बात तो है कि हम में से कोई भी एक रात में सक्सेसफुल नहीं होता। हम सक्सेसफुल तभी बनेंगे जब हम थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस लेंगे, वो भी कंसिस्टेंटली। एग्जाम्पल देख लो, एक इंसान है जो हर दिन 10 पेजेस पढ़ता है, तो वो भाई आने वाले कुछ ही सालों में ना डजन्स ऑफ बुक्स पढ़ लेगा, बहुत हज़ारों बुक्स पढ़ लेगा। लेकिन दूसरा पर्सन जो हमेशा वेट करते रहेगा कि नहीं नहीं पहले ये बुक फिनिश हो जाए उसके बाद मैं दूसरी करूँगा, तो कहीं ना कहीं वो अटका ही रहेगा, मतलब अपनी डिसीजंस के अंदर ही अटका रहेगा। तो ये लेसन सिखाता है कि डिसीजन क्या करती है, डायरेक्शन को क्रिएट करती है। चैप्टर 2 सिखाता है कि इनडिसीजन इज़ मोर डेंजरस देन फेलियर। डिसीजन ना ले पाना ही ना फेल होने से भी ज़्यादा खतरनाक है। कैसे? क्योंकि ज़्यादातर लोग गलत डिसीजन लेने के डर से ही जीते रहते हैं। लेकिन बुक आर्ग्यू करती है कि जो लोग बिल्कुल डिसीजन लेते ही नहीं है ना, वो उनकी स्थिति उन लोगों से बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जब आप डिसीजन ही नहीं लेते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप ही गायब हो जाती है, कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है और एंग्जाइटी इंक्रीज हो जाती है। एक गलत डिसीजन ना आपको कुछ सिखाएगा तो, लेकिन कोई डिसीजन ही ना लेना तो आपको कुछ बताएगा ही नहीं। तो इसमें कोड भी है कि क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शंस नॉट फ्रॉम एंगलेस थिंकिंग। और ये एंगलेस थिंकिंग का लूप ना बहुत खतरनाक होता है, तो इससे निकलना ही समझदारी है। लेसन 3 सिखाता है कि अबंडेंस बिगिंस इन द माइंड। हम में से ज़्यादा लोग ना ऐसे माइंडसेट में जीते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। वो सोचते हैं कि उनके पास इनफ पैसा नहीं है, या वो सोचते हैं कि उनके पास इनफ सक्सेस नहीं है, या वो सोचते हैं कि उनके पास इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। पहले तो हमें इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। द अबंडेंस माइंडसेट सेज देयर इज़ एन ऑलवेज अनदर अपॉर्चुनिटी। हमेशा कहीं ना कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास खड़ी रहेगी। स्कैरसिटी क्या पूछती है कि क्या मैं फेल हो गया, लेकिन अबंडेंस क्या पूछती है, व्हाट इफ़ इट वर्क्स। ठीक है, तो साइकोलॉजी में जो रिसर्च हुई है उसमें ये बताया गया है कि जो फोकस करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ में वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। लेकिन जो लोग स्कैरसिटी माइंडसेट के होते हैं ना कि है ही नहीं, तो उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ के जो रास्ते मिल भी रहे होते हैं वो भी कहीं गायब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जो अपना माइंडसेट रखो वो अच्छा रखो, कि ऑप्टिमिस्टिक रखो कि हाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने आप को याद दिलाओ। लेसन 4 सिखाता है कि स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्ट कंडीशंस। भाई रुक जाओ और परफेक्ट कंडीशन का वेट करना बंद कर दो। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप्स जानते हो क्या है? वेटिंग, इंतज़ार करना। लोग सोचते हैं या बोलते हैं कि हम तब स्टार्ट करेंगे जब हम रेडी फील करेंगे, तब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ, हर चीज़ तब स्टार्ट करेंगे जब सब चीज़ परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि नो बडी फील्स फुल रेडी, नो बडी फील्स फुली रेडी। कोई नहीं ऐसा इंसान है जो कि हमेशा रेडी फील करेगा। तो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो शुरुआत ही करते हैं कि तैयार, जस्ट उन्हें फील हो रहा है कि वो तैयार है तो बस स्टार्ट कर देते हैं। जब राइटर ऑथर कोई लिखना शुरू करता है ना, उन्हें भी नहीं मालूम होता कि उनकी बुक कैसे ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे भी सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मालूम होते। जब हम काम करते हैं, एक्शंस करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो भाई सही परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करना बंद कर दो और स्टार्ट करो जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने डिसीजन लिया है। अगर पढ़ना है तो स्टार्ट कर दो, एक्शन में बदलो उस चीज़ को।
लेसन 5th सिखाता है ट्रस्ट योरसेल्फ। हम सभी ना बाहर के लोगों से वैलिडेशन मांगते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें आके बताए कि हाँ तुम सही कर रहे हो, तुम अच्छे इंसान हो। ऐसे टाइम पर ना हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अरे लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या ये सही चॉइस है, सही डिसीजन तो मैं ले रही हूँ, मैं गलत तो कहीं नहीं कर रही हूँ, या मैं कोई मेरी इस बात से दुखी तो नहीं होगा। बुक बताती है कि हमें ये सब सोचने के बजाय खुद पर ट्रस्ट करना शुरू करना होगा, और उसके फॉर्मूलाज कुछ दिए हैं। पहला है कि मेक अ डिसीजन। ठीक है, अपना कोई डिसीजन को आप चूज़ करो पहले कि आपको कोई डिसीजन लेना है। दूसरा है फॉलो थ्रू, उसे फॉलो कीजिए। आपने डिसीजन ले लिया तो उसे आप फॉलो करना है। तीसरा स्टेप है लर्न फ्रॉम द आउटकम। अगर आप फेल होते हो तो उससे आपको क्या करना है, आउटकम लेना है कि मुझे इस वाले मेथड से तो मेरा आंसर नहीं मिला, तो दोबारा ट्राई करना है। और इस तरीके से जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। इसे कहते हैं सेल्फ ट्रस्ट फार्मूला। स्टेप 1 मेक अ डिसीजन, स्टेप 2 फॉलो दो, स्टेप 3 लर्न फ्रॉम द आउटकम एंड स्टेप 4 रिपीट। आपका हर डिसीजन आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। नेक्स्ट लेसन है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स फ्रीडम। एक पावरफुल मैसेज है कि अपनी लाइफ की ओनरशिप को आपको खुद को लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि सोसाइटी, सर्कमस्टेंसेस, लक और दूसरे पीपल ऐसा सोच रहे हैं, या उनके हाथ में वो अपनी क्या कर देते हैं, पावर दे देते हैं। तो जब लोग हमारी पावर ले लेते हैं तो हम पे कोई कंट्रोल रह ही नहीं जाता। इसलिए जैसे लोग हमें गुस्सा दिला देते तो हम हो जाते हैं, लोग कहते हैं ऐसा करो तो हम करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? हम क्यों दूसरों की अपेक्षाओं को, दूसरों की इंटेंशंस को हम खुद पे क्यों ला दें? हमें खुद अपनी लाइफ का डिसीजन लेना चाहिए और सीखना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिपीट करना चाहिए, आउटकम लेकर, फीडबैक को लेकर दोबारा कोशिश करनी चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि सारी गलती आपकी है। इसका मतलब होता है कि आप अपने रिस्पॉन्स को चूज़ कर रहे हो, अपने रिस्पॉन्स को लेने की जो पावर है, कैपेबिलिटी है, उसको वापस अपने हाथों में ले रहे हो। भागवत गीता ने भी हमें यही सिखाया है कि फोकस्ड करो एक्शन में, और रिजल्ट की चिंता मत करो। द एक्ट ऑफ चूजिंग एन एक्ट इज़ व्हाट ट्रांसफॉर्म्स अ पर्सन। ठीक है, चूज़ करना और उस पर काम करना ट्रांसफॉर्मेशन ला देता है इंसान के अंदर। तो कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस इस बुक ने दी है, जैसे कि अपने आप से आपको रोज़ पूछना है कि व्हाट डिसीजन एम आई अवॉइडिंग राइट नाउ। ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जिनको मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ, चाहे वो कैरियर का हो, हेल्थ का हो, रिलेशनशिप का हो, या पर्सनल ग्रोथ का हो। दोबारा दूसरा क्वेश्चन पूछना है, व्हाट वुड आई चूज़ इफ़ आई वर नॉट अफ्रेड। मैं क्या चुनता अगर मैं डरता नहीं। और इसको आपको क्या करना है, लिखना है, और हर 24 घंटे में एक स्मॉल एक्शन की ओर आपको बढ़ना है। फाइनल कंक्लूज़न इस बुक का जो है वो है कि सबसे बड़ा लेसन है कि आपको डिसाइड करना है, और डिसाइड कब करना है, अभी करना है। हमारा जो फ्यूचर है वो ऐसी लक से क्रिएट नहीं हो जाएगा, वो फ्यूचर क्रिएट होगा हमारे डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटीज़ से। और आपके पास इनफ नॉलेज है, आपके पास इनफ पोटेंशियल है, आपके पास सिर्फ कमी है तो किसकी कमी है? डिसीजन ना लेने की कमी है, और कमिटमेंट ना करने की कमी है। तो अभी से स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए, व्हाट शुड आई डू समडे, ठीक है, और व्हाट विल आई डिसाइड टुडे। और इन 2-4 क्वेश्चंस को हमेशा के लिए अपने पास रखिए, और देखिए कि आने वाले 6 महीनों में या 1 साल में आपकी लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं।